प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आज एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं प्रीलिम्स 2025 से। प्रीलिम्स 2025 में आपके सामने नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम से रिलेटेड 4 पार्ट्स दिए थे और आपको बताना था इन 4 पार्ट्स में से कौन से पार्ट्स हैं जो कि नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम का पार्ट थे। पहले स्टेटमेंट में दिया है बॉयकॉट ऑफ लॉ कोड्स एंड फॉरेन क्लोथ। सेकंड स्टेटमेंट में दिया था ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस। थर्ड स्टेटमेंट में दिया था रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक। और फोर्थ स्टेटमेंट में दिया था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ओनली 3। तो वो कौन सा एक स्टेटमेंट है जो गलत है? तो ये थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यहाँ पे रिटेंशन ऑफ टाइटल्स नहीं था, यहाँ पे रेनंसिएशन ऑफ टाइटल्स की बात करी गई थी। अब हम आगे देखते हैं नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम के बारे में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को और एंड हुआ था अब्रप्टली 12 फरवरी 1922 को। फिर इसका नेचर क्या था? इसका नेचर था नॉन वायलेंट, जो कि सेकंड स्टेटमेंट में दिया था, बिल्कुल सही बात है। मास प्रोटेस्ट मूवमेंट। गोल क्या था? अटेन करना स्वराज या सेल्फ रूल। इसके बैकग्राउंड की बात करें तो जलियांवाला बाग मैसेकर जो 1990 में हुआ था, राउलत एक्ट 1919 का, खिलाफत मूवमेंट 1990 से 1924 तक और मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स जो थे 1919 के, वो कुछ बैकग्राउंड था इसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इनिशिएट करने का। फीचर्स की बात करें एनसीएम की तो यहाँ पे बॉयकॉट किया गया था ब्रिटिश टाइटल्स एंड ऑनर्स का, जैसे कि कैसर-ए-हिंद। किसको मिला था कैसर-ए-हिंद और कब मिला था बताइए कमेंट सेक्शन में। गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लॉ कोर्ट्स, फॉरेन क्लोथ एंड गुड्स और इलेक्शंस अंडर 1919 एक्ट को भी बॉयकॉट किया गया था। और प्रमोट किया गया था स्वदेशी को, खादी को, नेशनल एजुकेशन को, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को। रेजिग्नेशन इंपॉर्टेंट थे और लेजिस्लेटिव काउंसिल से CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने रिजाइन किया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अप्रूवल दिया गया था कांग्रेस के स्पेशल सेशन में, जिसको आयोजित किया गया था कैलकाटा में सितंबर 1920 में। इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एंडोर्स किया गया था नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस में, जिसको आयोजित किया गया था दिसंबर 1920 में। फिर चौरी चौरा इंसिडेंट होता है 5 फरवरी 1922 को, जहां पे वायलेंट एक्टिविटीज की वजह से गांधी जी ने सस्पेंड कर दिया था मूवमेंट ऑन 12 फरवरी 1922। इंडियन नेशनल कांग्रेस के नागपुर सेशन में, जिसको आयोजित किया गया था दिसंबर 1920 में, यहाँ पे 3 की चेंजेस किए गए थे। पहला चेंज था प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी को रीऑर्गेनाइज किया गया था लिंग्विस्टिक एरियाज के बेसिस पे। सेकंड इंपॉर्टेंट चेंज जो था वो था लीडरशिप स्ट्रक्चर में, जहाँ पे वर्किंग कमेटी फॉर्म की गई थी विद 15 मेंबर्स इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरीज। और फिर थर्ड जो चेंज हुआ था वो मेंबरशिप रूल्स में चेंज हुआ था, जहाँ पे कांग्रेस की मेंबरशिप ओपन की गई थी सभी लोगों के लिए, मेन एंड वुमेन एजेड 21 एंड और सब्सक्रिप्शन फी रखी गई थी 4 आनास एनुअली। फिर 1921 में ये जो मिनिमम एज थी 21, इसको रिड्यूस कर दिया गया था टू 18 ईयर्स।